देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उनका ये सपना टूटने वाला है। बिहार नतीजों को लेकर भावना बोहरा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। यही कहूंगी कि मुरारी के हसीन सपने जिस तरीके से वो देख रहे हैं तो बहुत जल्दी उनका ये सपना टूटने वाला है। रुझान चुनाव के समय आ रहे थे, वोटिंग के समय आ रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान आ रहे थे। एनडीए के पक्ष में शुरू से ही बहुत अच्छा माहौल था और नीतीश जी की और मोदी जी की जोड़ी ने इस बार फिर से बिहार में कमाल कर दिया है। बीजेपी की सीटें और जेडीयू की सीटें लगभग बराबर आ रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्याशियों के चयन की बात है या फिर सरकार की जो डबल इंजन की सरकार की हम बात करते हैं उनके विषयों की बात है। जिस प्रकार से बिहार में विकास को लेकर के जो मुद्दे बने, सुशासन का जो विषय आया, जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो विषय है, और सबसे बड़ी बात बिना किसी परेशानी के बिहार में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बहुत बड़ी दिक्कतों के बहुत स्मूथली चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराया, जो वोटिंग कराई है, तो निश्चित ही इसका असर दिखना था। और सभी लोगों ने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार किए हैं और निश्चित ही जिस तरीके से सिर्फ चुनावी वादे ना करके पहले से ही बहुत सारे विषयों पर नीतीश कुमार जी ने, मोदी जी ने जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी बढ़त हमारी पार्टी को मिली है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये विषय हमारे वरिष्ठों का रहता है, लेकिन यही कहूंगी मैं कि अभी तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं बिहार की जनता का, जिन्होंने लोकतंत्र में और इतना बड़ा जनमत जो एनडीए सरकार को देने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए बहुमत पार कर लिया, क्या कहेंगे? निश्चित ही जिस प्रकार से रुझान चुनाव के समय आ रहे थे, वोटिंग के समय आ रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान आ रहे थे, एनडीए के पक्ष में शुरू से ही बहुत अच्छा माहौल था और नीतीश जी की और मोदी जी की जोड़ी ने इस बार फिर से बिहार में कमाल कर दिया है। लगभग 175 सीटों पे अभी एनडीए आगे चल रही है और बहुत खुशी है। निश्चित ही बहुत अच्छे बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में और ये सुशासन की जीत है। जिस प्रकार से महिलाओं में, युवाओं में सुरक्षा को लेकर के जो वो निश्चित ये था कि एनडीए की सरकार है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके सुशासन की जीत बिहार में हुई आज। तेजस्वी यादव अभी भी आश्वस्त है कि जीत हमारी है। देखिए, मुरारी लाल के हसीन सपने इसी को कहते हैं। इतना वोट डिफरेंस, इतना सीट का डिफरेंस होने के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो मैं यही कहूंगी कि मुरारी लाल के हसीन सपने जिस तरीके से वो देख रहे हैं तो बहुत जल्दी उनका ये सपना टूटने वाला है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा है कि चुनाव होने से पहले ही एसआईआर के नाम पर अपोजिशन पार्टी देखिए के 65 लाख वोट डिलीट कर दिए। देखिए इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये विपक्ष में जो है कांग्रेस पार्टी है, उनसे जुड़ी हुई जो महागठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, लगातार ये शुरू से इस विषय को ढूंढ रहे कि इस बार हार का अपने जो ठिकरा है वो किसके ऊपर फोड़े। कभी ईवीएम मशीन पे अपना ठिकरा फोड़ते हैं, कभी एसआईआर पे अपना ठिकरा फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग पे अपना ठिकरा फोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अपनी जिम्मेदारी से ये शुरू से भागते रहे, आज उसी का ये नतीजा है कि इनकी ऐसी गति हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि एनडीए की बढ़त एसआईआर की बढ़त है, चुनाव आयोग की जीत हो रही है, बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। देखिए, बिहार में निश्चित ही लहर थी, लेकिन नीतीश जी की और मोदी जी के पक्ष में लहर थी, एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में लहर थी। और जैसे कि मैंने कहा है, ये दिन में सपने देखने की जो इनकी आदत है, दिन में भी जो तारे ढूंढने की आदत है, उसी तरीके से चुनाव के बीच में हम भी बिहार चुनाव में थे। मैंने बहुत जमीनी स्तर पे वहां के चुनाव को देखा है, लोगों के रुझान को देखा है, तो हम बिल्कुल आश्वस्त थे कि बिहार में जो नतीजे, जो रुझान अभी आ रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत बड़ी जीत पे एनडीए के पक्ष में तब्दील होने वाले हैं।